नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम एक महत्वपूर्ण योजना के बारे में बात कर रहे हैं, जो कि है एक स्कॉलरशिप योजना, जिसमें आपको स्कॉलरशिप मिलेगी। केवल लड़कियां जो कॉलेज करती है या कॉलेज नियमित रूप से जिन्होंने प्रवेश लिया है, उन्हें इस स्कॉलरशिप का फायदा मिलेगा। किस के द्वारा ये स्कॉलरशिप दी जाती है और क्या प्रक्रिया रहेगी पूरी, इस वीडियो में बात करेंगे। और आपको क्या क्या दस्तावेज तैयार करवाने हैं, और जो अगले साल फॉर्म भरे थे उन्हें रिन्यूअल भी करना है, तो रिन्यूअल का भी प्रोसेस बता दूंगा। और नया जो आपको फॉर्म भरना है वो किस प्रकार से, किस पोर्टल से भरना है, इसके दस्तावेज क्या लगेंगे वो भी बताऊंगा। बाकी इसके फॉर्म अभी इस साल के चालू नहीं हुए हैं, 10 तारीख से चालू होंगे। तो जैसे ही चालू होंगे तो उसका एक फॉर्म भर के बता दूंगा, लेकिन अभी के लिए सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी आपको, तो आप आराम से इसमें स्वयं भी आराम से भर सकते हैं। आपको मैं बता दूं कि एक फाउंडेशन का नाम सुना होगा आपने। एक फाउंडेशन है अजीम जी प्रेम जी फाउंडेशन। अजीम जी प्रेम जी एक फाउंडेशन है, और इस फाउंडेशन के द्वारा एक स्कॉलरशिप दी जाती है। इस फाउंडेशन के द्वारा एक स्कॉलरशिप दी जाती है, वो केवल गर्ल्स को दी जाती है। अब ये केवल राजस्थान में नहीं है, ऑल ओवर इंडिया में दी जाती है। ऑल ओवर इंडिया है, लेकिन इसमें भी कुछ स्टेट इसने बताए। ऑल ओवर इंडिया दी जाती है, लेकिन इसमें कुछ स्टेट है, तो स्टेट में राजस्थान भी शामिल है। राजस्थान भी शामिल है, यानी कि राजस्थान से कोई देख रहा है इस वीडियो को, तो उसके आसपास कोई बहन बेटी या जो भी है, कोई कॉलेज में रेगुलर प्रवेश ले लिया हो, तो उससे स्कॉलरशिप मिलेगी। पैसे कितने मिलते हैं वो भी बात करेंगे आपको आगे, और इसमें इस वर्ष किस प्रकार से आवेदन करना है वो भी बात करेंगे। दस्तावेज क्या लगेंगे, कौन पात्र है, सारी चीजें आगे बात करने वाले हैं। तो आपको समझ में आ गया है आज हम किस स्कॉलरशिप या किस योजना के बारे में बात करने वाले। चलिए देखते हैं। मैं आपको आवेदन या पोर्टल की लिंक भी साथ में बता दूंगा, कहाँ से क्या करना है, तो सारी चीजें बता देता हूँ क्रम से ही। सबसे पहले आपको इस प्रकार से क्रोम पे आके ऐसे लिख देना आप, ये लिखा हुआ है अजीम जी प्रेम जी स्कॉलरशिप। आप इसी प्रकार से लिख देना अजीम जी प्रेम जी स्कॉलरशिप। जैसे ही आप इस प्रकार से लिखोगे तो आपके सामने इस प्रकार का एक फाउंडेशन है, जिसकी ऑफिशियल साइट है वो खुल जाएगी, अजीम जी प्रेम जी foundation.org। आप देख लेना आराम से, क्योंकि ऑफिशियल साइट हो तो ही आपको ये इन्फॉर्मेशन मिलेगी, अन्यथा नहीं मिलेगी। जैसे ही आपने यहाँ पे स्कॉलरशिप लिखना पीछे, तब मिल जाएगी। इस पर क्लिक करना, जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो आगे बढ़ जाओगे। जैसे आगे बढ़ोगे तो आपको इसका जो ऑफिशियल पेज है वो इस प्रकार से दिखाई देने लग जाएगा, जिसमें लिखा हुआ आएगा अजीम जी प्रेम जी फाउंडेशन, और ये इस प्रकार से सारी चीजें लिखी आएगी। तो आप देख लेना, इस प्रकार का होम पेज खुलेगा। इस होम पेज पे आने के बाद आपको थोड़ा सा आगे बढ़ना है। इसके बाद क्या लिखा आएगा, इसके बाद लिखा आएगा छात्राओं को कॉलेज शिक्षा जारी रखने में सहायता करने के लिए एक पहल है। तो इन्होंने 2024-25 से एक योजना की शुरुआत की थी, और अभी तक ये चल रही है योजना। अगले साल ही शुरू हुई थी, तो इसमें उस साल भी मैंने आवेदन किए थे, तो उनके पैसे भी आए। एक वर्ष के 30,000 रुपये आते हैं, और 3 साल के 30,000 रुपये प्रत्येक वर्ष आते हैं। उसमें 2 इंस्टॉलमेंट में आएंगे, पहली इंस्टॉलमेंट और उसके बाद दूसरी भी आती है। इसके फॉर्म ये सितंबर से चालू होते हैं, तो मार्च के आसपास आ जाते हैं। इस प्रकार से आपको देखना, आगे प्रोसेस पूरा है। आपको पता चली गया है कि किसको मिलेगी। केवल लड़कियों को मिलेगी, वो भी वंचित वर्ग की होनी चाहिए, वंचित समुदाय। इसके लिए उन्होंने मापदंड तय कर रखे हैं कि कौन भर सकता है किस प्रकार से, वो सारी चीजें मैं आपको बताने वाला हूँ। तो इसमें मैंने बता दिया, 30,000 रुपये बता दिए कि आपको 30,000 रुपये मिलने वाले हैं, तो 30,000 रुपये आपको इसमें मिलेंगे। इसके बाद महत्वपूर्ण एक तिथि दी गई है, आप यहाँ पे देख लेना, 10 सितंबर। तो ये जो नए आवेदन चालू होने वाले हैं, न्यू एप्लीकेशन जो चालू होने वाले हैं, उसकी डेट है। आप बिल्कुल जो आसपास कोई पढ़ रहा हो, जिसने रेगुलर में गर्ल्स एडमिशन लिया हो, तो उसको बता सकते हैं। 10 सितंबर से फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे, तो आप आराम से इसमें आवेदन कर सकते हैं। 10 सितंबर से अभी आने वाली है 2-4 दिन में, तब आराम से आप आवेदन इसमें कर पाएंगे। इसके बाद अपन आगे चलते हैं यहाँ पे। तो पात्र कौन कौन है, तो पात्रता की कुछ श्रेणियां निर्धारित की है इसने। देखो यहाँ पे देखें तो सबसे पहले इसने बताया कि 10वीं-12वीं कक्षा नियमित विद्यार्थी के रूप में उत्तीर्ण होना आवश्यक है। स्टूडेंट नियमित होना चाहिए, और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि स्कूल गवर्नमेंट स्कूल होनी चाहिए। तो आप यहाँ पे देख लेना कि स्कूल आपको गवर्नमेंट स्कूल मांगी है। इसके बाद 11-12 की बात हो रही है। इसके बाद जो कॉलेज है वो प्राइवेट भी चल जाएगा, निजी कॉलेज भी लिखा है, और प्रामाणिक होना चाहिए। इसके बाद सरकारी तो है ही, उनको तो शामिल किया ही है, और विश्वविद्यालय के मान्यता प्राप्त जो भी है, किसी कॉलेज में, जैसे कि बीए कर रहा है, बीकॉम कर रहा है, बीएससी कर रहा है, इस प्रकार से जो भी किसी कोर्स में एडमिशन लिया हो, तो उसे ये स्कॉलरशिप मिलने वाली है। इसके बाद जो 25-26 है उसके यदि इस साल आवेदन करना है, तो आपको फर्स्ट ईयर में एडमिशन होना चाहिए उस गर्ल्स का गवर्नमेंट कॉलेज में, तो वो आवेदन कर सकती है। इसमें निजी कॉलेज का भी लिखा गया है, आवेदन कर सकती है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि जो 10th और जो 12th है वो गवर्नमेंट स्कूल से ही होनी चाहिए। इसमें बिल्कुल मेंशन कर रखा है,
तो इस बात का ध्यान रखें, आप स्वयं भी पढ़ लेना एक बार, समझ में आ जाएगा। इसके बाद ये बहुत सारे स्टेट है, राज्य और केंद्र शासित प्रदेश है, इसमें राजस्थान का भी नाम है यहाँ पे। बाकी बहुत सारे स्टेट है, आप देख लेना। ऑल इंडिया से देख रहे हैं तो फिर आप देख ही लेना, एक बार पोर्टल खोल के आपको मिल जाएगा। यहाँ पे है राजस्थान, तो ये राजस्थान बिल्कुल ये इसमें शामिल है, तो आपको राजस्थान के लिए भी इसमें आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद अपन आगे चलते हैं कि आपको क्या करना है, तो इनका जो प्रोसेस है वो कैसे रहता है, तो मैं बता दूं आपको एक बार कि इनकी किस प्रकार से स्कॉलरशिप आने वाली है। तो ये प्रोसेस बताया गया इसमें, इसके पोर्टल पर ही सबसे पहले आप सबमिट करोगे ऑनलाइन वेबसाइट से इनके आवेदन। इसके बाद क्या होगा, जो सबमिट एप्लीकेशन का रिव्यू किया जाएगा और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो भी निर्धारित किया जाएगा, कौन कौन पात्र है। आपको आवेदन करना है, आगे का काम ये अपने आप कर देंगे। इसके बाद प्रोसेस वही, स्कॉलरशिप आएगी जो कि 2 इंस्टॉलमेंट 2 किस्त आएगी 15,000 की, एक पहले आती है एक बाद में आएगी। उसके राउंड जो फर्स्ट है वो फ्रॉम मार्च से 25 से शुरू हो जाएगा। जैसे शुरू हुआ था इस प्रकार से मार्च से आप देख सकते हैं, बहुत सारी चीजें लिखी गई है। आपकी स्कॉलरशिप 2 इंस्टॉलमेंट में आने वाली है 15,000। इसके बाद अपन आगे देखते हैं कि कुछ इसमें एक जरूर निर्देश भी लिखा है कि इस स्कॉलरशिप की आवेदन प्रक्रिया किसी भी स्तर पर दौरान या फाउंडेशन किसी भी तरह की फीस नहीं लेता है। कहने का मतलब आजकल जो फ्रॉड हो रहे हो, इस कारण इन्होंने सावधान रहा है कि धोखेबाज वगैरह हो, कोई आपसे पैसे ले रहा हो कि भाई 30,000 आ रहे हैं, 10-15,000 मुझे भी दे दो, तो इस प्रकार से आपको आवेदन नहीं करवाना है, आप स्वयं भी कर सकते हैं। इसके बाद आपको दस्तावेज क्या क्या चाहिए, तो मैं बता देता हूँ एक बार। दस्तावेज कुछ ज़्यादा नहीं चाहिए आपको। डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो बहुत ही कम डॉक्यूमेंट्स जो चाहिए, मैं इधर लिखे हुए हैं तो मैं सारी चीज़ें बता इधर फिर भी लिख के बता देता हूँ एक बार। जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए आपको, वो डॉक्यूमेंट्स बता देता हूँ। आपको 10वीं की मार्कशीट चाहिएगी, दूसरा 12th, तीसरा आप जो इसमें कॉलेज का जो एडमिशन लिया है तो उसका कोई ना कोई प्रूफ चाहिएगा, जैसे कि आपको एडमिशन फॉर्म है वगैरह है जो भी हो, या कॉलेज से फीस रसीद वगैरह हो तो वो। इसके बाद जो कास्ट का सर्टिफिकेट तो कास्ट पे लगती हो तो वो लगा देना। इसका मूल्य निवास मांग सकता है, और इसके अलावा मैं बता दूं आपको फोटो है, एक ओटीपी भी आता है इसमें, जो आईडी बनती है अलग से, यूजर नेम और पासवर्ड। मैं अगले साल आवेदन किए थे इसलिए बता रहा हूँ, बाकी इस साल तो अभी तक 10 तारीख से चालू होने वाले हैं। इसके बाद साइन भी होगा, और इसके बाद आपको एक इसमें आधार कार्ड लिखा गया, तो वो आधार कार्ड आप लेके आ जाना, 7 नंबर पे आधार कार्ड। तो आप समझ गए, डॉक्यूमेंट यही चाहिए। इसके अलावा मेल आईडी वगैरह है, वो छोटी मोटी चीजें हैं तो आपके पास होगी वो, तो अभी तैयार रखनी है आपको। इसके बाद आप आवेदन फॉर्म, कुछ डाउट लिखे गए हैं कि अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न, तो क्या है, हमें अजीम जी प्रेम जी स्कॉलरशिप के बारे में बताएं और इसका मकसद समझाएं। इसका उद्देश्य यही है कि जो अभी मैंने बताया, शिक्षा प्राप्त करने में मदद करना है, वो भी वंचित वर्ग की कोई गर्ल्स है उनके लिए, तो ये वो आप पढ़ सकते हैं, लिखा हुआ है सारी चीजें। इसके बाद अजीम जी प्रेम जी स्कॉलरशिप 2025-26 के लिए पात्रता क्या है, तो पात्रता आप बता देना एक बार। पात्रता मैं आपको बता देता हूँ कि चयनित राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों किसी भी सरकारी स्कूल कॉलेज से 10वीं 12वीं होना जरूरी है। अब 10वीं 12वीं सरकारी स्कूल से होना जरूरी है, और रेगुलर छात्रा के रूप में। ये बहुत जरूरी बात है, ध्यान रखना। इसके बाद अभी इस वर्ष 25-26 में किसी भी सरकारी संस्थान या प्रमाणिक निजी हो तो ठीक बात है, और जो सरकारी या विश्वविद्यालय वगैरह में आपने एडमिशन लिया है, 2 से 5 वर्ष का कोई कोर्स है, जैसे कि बीए है वगैरह है किसी प्रकार से प्रथम वर्ष में, तो वहां से आपको 25-26 में लिखवा के लाना पड़ेगा, या फिर जो वैसे नॉर्मली होता है कि जो कॉलेज वगैरह से मोहर लगवा के लाते हैं, इस प्रकार से डॉक्यूमेंट चाहिए आपसे। इसके बाद वर्ष 25-26 में किन 4 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की छात्रा अजीम जी प्रेम जी स्कॉलरशिप के लिए आवेदन कर सकेगी, तो राज्य मैंने अभी बताया है वही है, राजस्थान इसमें शामिल है। बाकी भी देख सकते हैं पोर्टल पे जाके, बहुत सारे, अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, कर्नाटक, यूपी है, उत्तराखंड है, बहुत सारे, मेघालय, मणिपुर है, तो आप देख लेना। ये समझ में आ गया आपको, आगे चलते हैं। मैं अपनी स्नातक डिप्लोमा की पढ़ाई दूरस्थ शिक्षा यानी डिस्टेंस लर्निंग से कर रही हूँ, ऐसे में क्या मैं अपनी अजीम जी प्रेम जी स्कॉलरशिप के लिए आवेदन कर सकती हूँ? नहीं, इसमें रेगुलर स्टूडेंट होना जरूरी है। आप ऐसे घर पे बैठ के कुछ भी कर रहे हो, कोर्स वगैरह या कॉलेज वगैरह, तो फिर काम नहीं होगा आपका, रेगुलर होना जरूरी है। ये डाउट कुछ है जो मैं बता देता हूँ, नहीं तो फिर आपको वापस तकलीफ आएगी। स्नातक तो मैंने बता ही दिया, 5, 4, तीसरे, जैसे कि किसी सेमेस्टर में प्रवेश लिया हुआ है, तीसरे, चौथे, 5वें, दूसरे, तो वो तो उनको भी पात्र नहीं किया है, क्योंकि एकदम फ्रेश होना चाहिए, एडमिशन फ्रेश होना चाहिए, और अभी 25-26 में इसी साल फर्स्ट ईयर में एडमिशन होना चाहिए। ऐसा नहीं कि सेकंड सेमेस्टर वाले, थर्ड सेमेस्टर, 5 उनको शामिल नहीं किया गया, तो आप देख लेना इसमें एक बार। इसके बाद आगे चलते हैं। क्या अजीम जी प्रेम जी स्कॉलरशिप मेरिट के आधार पर प्रदान की जाएगी? नहीं, इसमें कोई मेरिट नहीं बनती है। इसमें आपको पता ही है कि
दस्तावेज जो होते हैं उसके प्रश्न के उत्तर बताई गई शर्तों के आधार पर प्रदान की। कहने का मतलब इसमें जो वास्तव में पात्र वंचित वर्ग है वास्तव में कोई, तो उन्हें प्रदान की जाती है। बाकी अमूमन ऐसा ही होता है कि जो गर्ल्स आवेदन करेगी उनका हो जाएगा। इसके बाद सातवां, जिमजी प्रेमी स्कॉलरशिप का आवेदन करने के लिए कोई उम्र सीमा है क्या? इसकी कोई उम्र सीमा नहीं है। अब आप देख ही लेना, उम्र सीमा नहीं है, लेकिन इनडायरेक्टली है क्योंकि आप 10वीं 12वीं गवर्नमेंट स्कूल से की और इसी सत्र में आपके पास यदि मान लो फर्स्ट ईयर में प्रवेश होना चाहिए तो उम्र आपके होगी आसपास कुछ, तो देख लेना आप। इस प्रकार से सारी चीजें मैंने बता दी है। आपको इस जिमजी प्रेम जी द्वारा 2025-24 से शुरू की गई है योजना और 25,000 से अधिक छात्राओं की मदद भी की गई है, ये स्कॉलरशिप प्रदान भी की गई है। तो आपको मैंने आज महत्वपूर्ण बात यही थी कि आवेदन अभी जो 10 तारीख है, 10 तारीख से चालू हो रहे हैं, 10 सितंबर से, तो आप बिल्कुल ध्यान में रखना। स्वयं आवेदन कर सकते हो इसी पोर्टल से या अन्य किसी भी स्थान पर जाके भी करवा सकते हो। 10 सितंबर से फॉर्म चालू हो जाएंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आज की वीडियो में हमने एक महत्वपूर्ण योजना थी, मैंने कहा सूचित कर दूं, तो आप और भी जो आपके जो कोई बहन है वगैरह या कोई जो तैयारी कर रही है उस तक जरूर पहुंचाए इस वीडियो को, तो ताकि वो भी इसकी मदद ले सके। और इसी प्रकार के आपको जो भी सूचनाएं होगी महत्वपूर्ण जिस वास्तव में आपके काम आएगी, तो ऐसे वीडियो हम लेके आते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।